सो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप इन की इस इशू के बारे में, जहाँ पर आप लोग अगर रनिंग जॉगिंग करते हो तो आपको ऐसे बोर्ड वाला इशू दिख जाएंगे। इवन वर्कर के मतलब कि वर्कर के लिए भी सेम इशू दिख रहा है। यहाँ पर एक यूज़र ने बोला कि इसके बारे में वीडियो बना दो, क्योंकि काफ़ी यूज़र का इशू आ रही है। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि जिनको भी इशू आ रही है एटलीस्ट उनको सोल्यूशन मिल सके। देखो, यहाँ पर ह्यूमन वाला ऐसा आएंगे तभी आप एक रियल यूज़र कहलोगे, और मतलब कि आप एक रियल यूज़र लगोगे और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपकी ये बॉट दिखता है ना, ऐसे जो मैंने आपको कुछ ही देर पहले दिखाई, ऐसे बॉट दिखता है, तो दैट्स मीन्स आपकी ये जो रिवॉर्ड है ना 14 डेज की, अगर आपको मिली भी होगी ना, वो आपकी ऐड नहीं होगा और डायरेक्टली कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपकी नुकसान हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं बता दूँ। सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, मतलब रिसेंटली स्टेपन ने एक न्यू अपडेट लाई है जिसका नाम स्मैग, जिसका फुल फॉर्म है स्टेपन मॉडल फॉर एंटी चीटिंग करके। तो यहाँ पर चीटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बट मेन जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्या क्या चीज़ है जिससे आप लोग इसको फॉलो ना करो। अगर कोई चीटिंग वेटिंग कर भी रही हो तो कौन सी चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पर नया चीज़ रखा है इन लोगों ने, तो वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो मुझे लगी है चीटिंग, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ। अगर देखो आपकी वर्कर है तो वर्कर की जो स्पीड है कितना है, 1 से 6 या फिर 1 से 4, ऐसे आपको जो उनका जो स्पीड है वो आपको मेंटेन में रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जॉगर की कितना स्पीड होती है। जॉगर की स्पीड होते हैं यहाँ पर 4 से 10 किलोमीटर पर आवर, बट आप वहाँ पर अगर 15-20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही हो तो डेफिनेटली आप इनका जो मैकेनिज्म है इसको तोड़ रहे हो। इसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे बॉर्ड वाला दिखेगा और आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा कोशिश करो, मैं स्टार्टिंग से बता के रखी हूँ, आपकी जूता की जो मतलब कि टाइटेरिया है उसको ज़रूर पूरा करो। जैसे रनर का कितना है, 8 से ऊपर होना चाहिए और 20 से नीचे। कभी कभी 21 हो भी जाती है तो भी दिक्कत नहीं होगा, बट एकदम से 30, 40, 50 उतना होएगा तो आपको यहाँ पर रिवार्ड नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये जान लो। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि बॉट का यूज़ करके यहाँ पर मिंटिंग वगैरह करते हैं, इवन मार्केट प्लेस में जाके यहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हैं बॉट्स का यूज़ करके। तो ये अगर उनको पकड़ में आ जाए तो उसमें आपकी रिवॉर्ड टोटली कट जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बॉट का यूज़ करके मिंटिंग वगैरह मत करना, इसमें आप ही का नुकसान होएगा। तीसरी एक और चीज़ है, देखो मून वॉक वाला एक इशू है, बट मून वॉक जानबूझ के नहीं होते, अनजाने में होते। कभी कभी अगर देखोगे आपकी फ़ोन मतलब स्टेबल रहते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे, कोई भी रनिंग जॉगिंग करते हो ना तो आपकी फ़ोन में ऐसे शेक होते हैं। बट कभी कभी अगर आपकी फ़ोन स्टेबल रहते हैं, जैसे कुछ भी उसका मूवमेंट नहीं हो रही है, तो तब वो मून वॉक दिखाते हैं। और अदरवाइज अगर जीपीएस कनेक्शन यहाँ पर लो होती है तो उस टाइम मून वॉक दिखाते हैं। तीसरा टाइम जब मैं देखती हूँ, कभी कभी मेरी रनिंग स्पीड कम हो जाती है तब वो मून वॉक दिखते हैं। तो ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि मून वॉक मतलब कि ना दिखे आपको। जब वहाँ पर ग्रीन वाले आए तभी आपको मतलब कि ग्रीन वाले आए, उस चीज़ को आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। मून वॉक के टाइम अगर आप अर्निंग करो तो ये भी एक गलत बात है। इसमें आपको अभी नहीं तो कभी इसका पनिशमेंट आपको मिल जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और अब आते हैं एक और पॉइंट पे। काफ़ी यूज़र क्या करते हैं कि एक ही साथ 4-5 फ़ोन को यहाँ पर हाथ में लेके जॉगिंग या फिर रनिंग करते हैं। मतलब एक ही साथ क्या करते हैं, वो 4-5 NFT का यहाँ पर रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये बिल्कुल आपको नहीं करना है गाइस, क्योंकि इसमें आप ही को नुकसान होगा। क्योंकि अब से ये जो अपडेट आई है ना रिसेंटली, इसके बाद स्टेपन वाले बारीकी से यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि किसी भी डिवाइस के साथ अगर उसका लोकेशन प्लस टेप प्लस जो स्पीड है ये इक्वल रहता है तो उसमें आपकी रिवार्ड ऐसे कट हो जाएंगे और बॉर्ड वाले वैसे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ बताई ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है। अब देखो, यहाँ पर एक और चीज़ आती है। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में, देखो इस वाले वीडियो में मैं आपको एक रनिंग शू के लिए एक हिंट्स दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हिंट्स वीडियो करके एक लिंक दे दूंगी, तो इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाएंगे क्या था वो ट्रिक, ठीक है। वो ट्रिक प्रॉपरली वर्क कर रही है गाइस, उसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। बट मैं जैसे बताइए ठीक वैसे करना है, उससे अगर कुछ इधर उधर करोगे तो आपको इशू आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास रनिंग शू है तभी उसको करना। अगर आपके पास वॉकर या फिर जॉगर है तो जैसे आप करते हो जो वॉकिंग जॉगिंग तो वैसे करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को रनिंग यूज़र के लिए बताई, वो आप कर सकते हो, क्योंकि पर्सनली मैं उसको यूज़ भी कर रहे हो, मुझे कोई इशू नहीं आ रही है, इसका भी प्रूफ दे दूंगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर और भी कुछ यूज़र होते हैं जो कि जीपीएस ऑटोमेटेड जीपीएस करके कुछ एप्लीकेशन वगैरह आते हैं, उसको यूज़ वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी ऐसे अगर आप कुछ चीज़ कर रहा है तो मत करना। इसका नुकसान क्या है सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं जो रनर वाला टिप्स दिखाई थी आप लोगों को उसका प्रूफ भी दे दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो अपडेट है इस पर चले जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज़ न्यू ऐड करी है। तो इस मीडियम पोस्ट में टर्निंग स्कोर करके एक सेक्शन आएगा। यहाँ पर इन लोगों ने बताई है कि स्टेपन इंट्रोड्यूस करेगा कुछ ही दिनों में। अभी तक आई थिंक ये चीज़ नहीं आई है, मतलब मुझे मैं दिखाई नहीं दिया कभी भी। टर्निंग स्कोर करके एक TS करके एक टर्म आएगा, जहाँ पर यूज़र का जो टर्निंग स्कोर होगा वो 100/100 अगर होते हैं तो यहाँ पर यूज़र का एक मिनट,
तो एक हर एक सेशन के एंड में आपको 100 बाय ऐसे स्कोर कुछ मिलेगा, और ये कभी कभी घट भी सकती है, ऐड भी हो सकती है, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी स्कोर 100 से कम हो जाती है तो यहाँ पर गाइस इन लोगों ने आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज वगैरह लगा देगा, जैसे कि आप मार्केट प्लेस से कुछ भी बाय एंड सेल नहीं कर सकते, इवन आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते आपकी स्पेंडिंग वॉलेट से वॉलेट अकाउंट में, इसमें सब कुछ सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ देखो ये जो टीएस पॉइंट्स है तभी फॉल करेगा जब आप इनके हिसाब से कोई चीटिंग वगैरह करोगे, ठीक है। तो ये लोग कट कर लेगा, और जब ये लोग देखेगा कि यूज़र कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा है कंटिन्यू, तो ये रिगन कर देगा, मतलब कि फिर से आपकी यहाँ पर जो टीएस पॉइंट्स है यहाँ पर ऐड कर देगा। फिलहाल इतना ही कुछ न्यू लाई है ये टीएस के बारे में, ये आने वाले दिन में शायद इंट्रोड्यूस करेगा स्टेपन वाले। फिलहाल के लिए मैं अपडेट दे देती हूँ यहाँ पर। सेम यहाँ पर स्टेपन वाले कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है कि अगर कोई मल्टी माइनिंग करता है, मतलब कि सेम टाइम पे बहुत सारे फ़ोन कैरी करके रन कंप्लीट कर रहा है, तो दैट्स टाइम से डिटेक्ट हो जाएंगे। और अगर देखते हैं कि यूज़र कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, रेगुलरली सही से कर रहा है, तब वो रिगन हो जाएंगे। और कंक्लूजन इनका यही था कि इनका कहना है कि हम एज अपडेट एंटी चीटिंग वाले इसीलिए लाए ताकि स्टेपन लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, लॉन्जिविटी स्टेबिलिटी ये सब चीज़ आप पढ़ लेना, मेनली यही चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगी, डबल एनर्जी ट्रिक बताऊँगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, इससे आप लोगों को भी हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। सो ये देख सकते हैं मेरा लास्ट 2-3 आप अगर देखोगे रिकॉर्ड सभी में ह्यूमन वाले हैं, पिछले वाले में क्योंकि अपडेट्स नहीं आए थे इसलिए मैंने पिछले वाले नहीं दिखाऊंगे आप लोगों को। लास्ट 2-3 देख लो, आपको प्रूफ मिल जाएंगे, और बाखूबी से मैं वही टिप्स को फॉलो कर रही हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा यही करती हूँ, जो भी चीज़ मैं खुद से पर्सनली यूज़ करती हूँ वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, मतलब अगर बुरा असर भी हो ना तो पहले मेरे ऊपर आए, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके दिखा दूँ तो यहाँ पर 0 मतलब 1 एनर्जी को मैंने यूज़ किया था, तो मेरा समथिंग 5.51 करके कुछ यहाँ पर जीएसटी अर्न हुआ था। और एक चीज़ मैंने आपको देखा, एक बारी में अगर आप यहाँ पर 2 एनर्जी यूज़ करोगे ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आधा या फिर 1 जीएसटी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होएगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपकी शो के हिसाब से 1 एनर्जी करके 2 बर्ड्स में आपको ज़्यादा अर्निंग हो रही है, या फिर 2 एनर्जी एक साथ करके ज़्यादा अर्निंग हो रही है। मेरे लिए 2 एनर्जी में ज़्यादा अर्निंग होएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा इसमें, जैसे ट्रिक में होता था उतना तो डिफरेंसेस नहीं आएगा, बट फिलहाल 2 एनर्जी में ज़्यादा मिल रहा है, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना। तो प्रूफ मैंने दे दिया गाइस, और आप स्पीड मेंटेन करो, प्लस वर्कर और जॉगर के लिए जो जेन्युइन तरीके से आप वॉकिंग जॉगिंग करो, प्रॉपर्ली आपकी बॉट्स वाले एरो नहीं दिखेगा। और एक साथ बहुत सारे फ़ोन लेकर चलना ये बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बोलूँगी, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है, ठीक है, और एक डिवाइस में चलाते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, स्टेपन वाले खुद डिक्लेयर के इसमें कोई इशू नहीं है। आप सिंपली यही करना, एक अकाउंट का रन कंप्लीट कर लेना, उसके बाद उस अकाउंट को लॉग आउट कर देना, ठीक है। फिर दूसरा अकाउंट लॉग इन करना, फिर उसका रन कंप्लीट करना, फिर तीसरा अकाउंट लॉग आउट करना, फिर तीसरे का कंप्लीट करके चौथा का करना। तो ऐसे करके आप करोगे, इसमें कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये खुद उनका ऑफिशियल अपडेट है जो कि वो अपना अनाउंसमेंट चैनल पे बता कर रखा है, आप खुद जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पर एक और चीज़ देखना, जिनका बॉट वाला इशू आ रही है वर्कर या फिर जॉगर में, अच्छे से देखना उनका जो किलोमीटर है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर एंड और जो कि फिनिश पॉइंट आप देख लेना, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, ये जो रेट आप देख रहे हो कब दिखाते हैं पता है, जब आपकी मतलब स्पीड जितना होनी चाहिए उससे कम हो जाती है तब ये रेट दिखाते हैं। जैसे कि ये देखो, स्लो अगर हो जाते हैं तो रेट दिखाते हैं, अगर आप सही से मेंटेन करोगे फास्ट तो आपको ग्रीन दिखेगा। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, ज़्यादा तक टाइम इनका जो रनिंग स्पीड था वो बहुत ही लो था, रेट बहुत ही कम मतलब की जगह पे इनका मतलब कि एक ग्रीन दिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनका बहुत डिटेक्ट हुआ है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको अपना स्पीड बारीकी से यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा दिखेगा। और अभी अपडेट के बाद जो चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आपका रनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके स्टॉप कर देना। जैसे कि मेरा 2 एनर्जी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी और मेरा जीएसटी अर्निंग भी यहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करोगे, ये लाल बटन का लॉन्ग प्रेस करोगे, जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो देखोगे यहाँ पर एनालाइज होगा, स्टेपन वाले डिटेक्ट करेगा अपना कोई फ्रॉड वगैरह किए हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा एंटी नो चीटिंग दिखा रहे हैं, तो डन कर दिया, मेरा जो अर्निंग है वो मतलब कि ऐड हो जाएंगे इंस्टेंट की इंस्टेंट। अब गाइस एक और चीज़ देखो, ये जो ह्यूमन वाले मैंने आपको प्रूफ दिखा रही हूँ इसमें, और ये जो मैं आपको दिखाती हूँ इस वाले में डिफरेंसेस क्या है। इसका देखो एंडिंग पॉइंट जब से स्टार्टिंग हुई है मोस्ट ऑफ रेट जा रहे हैं, मतलब कि इसका स्लो था, इसका जितना भी स्पीड था ये नहीं हुआ, इसने क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं किया। बट इस वाले में आप देखोगे ना तो इसका स्पीड ग्रीन था, मतलब कभी भी स्लो हुआ ही नहीं। इस वजह से ये ह्यूमन दिखाई और इसका स्पीड कम होने की वजह से बहुत डिटेक्ट हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, मेरा यूज़र आईडी है टेलीग्राम का, उस पर आप मैसेज करके मुझे बता देना, ठीक है, चेकआउट कर लेना। अब आता है डबल एनर्जी पे। तो डबल एनर्जी वाले एक अपडेट आई है, तो चलो मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ कैसे मिलेगा आपको डबल एनर्जी।
सो गाइस देखो स्टेपन वालों यहाँ पर खुद एक यहाँ पर अनाउंसमेंट लेके रखा है। इनका ये जो डबल एनर्जी वाला इवेंट है ना 12 घंटे बाद स्टार्ट होगा। इंडिया टाइम के अनुसार कब स्टार्ट होगा और किससे मतलब कैसे इससे बेनिफिट मिलेगा मैं बता देती हूँ। ठीक है, डबल एनर्जी मतलब कि जैसे कि हर 6 घंटे बाद आपको 0.5 करके एनर्जी मिलता है। तो जब ये इवेंट स्टार्ट होएगा ना तो तब आपको 0.5 के बदले में 1 एनर्जी मिलेगा। मतलब जितना पहले मिलता था उससे डबल आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसमें आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होएगा, है ना। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, इसको मिस मत कर देना। कब से स्टार्ट होगा मैं बता रही हूँ, ये जून 5 से स्टार्ट होगा। आज 4 जून है तो कल से स्टार्ट होएगा। और इंडियन टाइम के अनुसार कितना 1 PM यूटीसी, मतलब यूटीसी में यूनिवर्सल टाइम जो होते हैं इंडिया में इवनिंग में 6:30 बजे के आसपास ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद आपको ये इवेंट का बेनिफिट मिल जाएंगे। जहाँ आपको 2 एनर्जी मिलता था उस जगह पे आई थिंक आप लोगों को अभी 4 एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप लोग रेडी रहना और इस इवेंट का जरूर मजा लेना। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें और जानकारी मिली है। तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना गाइस। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इशू आ रही है आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेनी है। बस ज्वाइन का बटन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर नेम पे क्लिक करके यहाँ पर मोर का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर मेरे यूजर आईडी मिलेंगे, इस पर क्लिक करके आपको जो भी इशू आ रही है आप मुझे भेज देना। मैं इसको सोल्यूशन लिख के आपको बता दूंगी ऑडियो या फिर मैसेज की विद भाया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक हम बचाते रहो। थैंक यू।